अभी देखो टाइम 6:30 और 7 बजे तक ना या बालक को बस नहीं छोड़ा मिला, वो काट पीट के धो धा के या तो सारा उबाल के पीस के छौंक के सब कर देगी। पिंकी इधर आ, ये तेरी जो क्लोन हो तुम एक दूसरे की, जो तुम्हारे हाथ चला ना है, कुछ कर करा के ही खिलाइए, वे अलग से ना देंगी। जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप सब। ये करती हूँ अपने रूटीन स्टार्ट मॉर्निंग का। आज मैंने पहना है सूट पर्पल कलर का, लेवेंडर कलर का, वाइट कलर का, और ये वाले फैब्रिक में मुझे बहुत पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसे लगता है ना कितने मतलब पूरा रात को पहन के सो जाओ ना तो बहुत कंफर्टेबल रहता है मुझे। और जो हैवी वाले हैं वो तो अच्छे रहते हैं, खैर हैवी हैं, बढ़िया हैं, बट जो कंफर्टेबल एकदम कंफर्ट फील होता है ना वो इनमें फील होता है। ये मैं तो हमेशा मंगाती रहती हूँ क्योंकि उनसे जब मैं थक जाती हूँ ना तो फिर मुझे ये वाले सूट चाहिए होते हैं। तो बताना कैसा लग रहा है सुपर। और तुम्हारी बेटी कैसी है? बेकार। तो गाइस दीवा सो रही है, इसने अभी मैंने इसको नींबू पानी पिलाया और इसने वॉमिटिंग कर दी। अभी इसकी ना मतलब इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। रात तो हमें ठीक लग रही थी तो मैंने इसलिए दी नहीं, क्योंकि बच्चा पता नहीं दवाई ले लेके 1-2 बार तो चाव चाव में ले ली इसने, अभी हो गई है दुखी, तो कल दी नहीं रात को। हमें लगा ठीक है वॉमिटिंग वाली, और अब सुबह सुबह कर दी थी। दिन में इन्फेक्शन ठीक होगा तो अभी ये सो रही है फिलहाल दवाई वाई लेके। तो चलिए अभी तो कर लेते हैं अपनी पूजा पाठ। मैं ना नवरात्रों के लिए हमेशा इतनी एक्साइटेड रहती हूँ कि नवरात्रे आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और करते भी हैं, जितना हो पाता है उतना अच्छा लगता है। पर इस बार तो ऐसा हुआ है कुछ टाइम से ना, पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख ही रहे हैं ब्लॉग्स और वीडियोज़ के थ्रू कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। और ना पता नहीं क्या हो रहा है इस बार। अब ढीवा की तबीयत ख़राब हो गई, जब बच्चा बीमार होना और छोटा बच्चा हो खासकर तो फिर दिक्कत ज़्यादा होती है। जैसे वो समझ ही नहीं पा रही है उसको दवाई कितनी ज़रूरी है, लेनी है नहीं लेनी है, वॉमिट करे जा रही है, वो रो रही है, मतलब परेशान हो रखी है ना, तो उसकी वजह से मन नहीं लग रहा कहीं भी। और ना टाइम पे उसको दवाई लेनी है। उसको फिर क्या है ना, जब बीमार है ना, परेशान है, तो उसको मेरे पास ही रुकना है, तो मम्मा की गोदी चाहिए तो चाहिए, मतलब वही है। अब जैसे कान्हा मिकिया इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, अब इतने बड़े हो गए इनको समझ जाते हैं, आराम कर लेंगे, दवाई भी ले लेंगे। पर अब बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची थी कि नवरात्रों में इस बार ऐसे करेंगे, माता रानी का ऐसे वेलकम करेंगे, ये करना है, और वो कुछ भी नहीं हो पाया उसकी तबीयत की वजह से ना। अब रोज़ इसको डॉक्टर के लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि दिन में एक बार। अब इसकी हालत किस टाइम तक एकदम ठीक सी हो जाएगी, नॉर्मल हमें लगेगा ठीक हो गई है, और कभी कभी एकदम से ख़राब हो जाएगी 2-1 घंटे बाद ही, जब मेडिसिन नहीं लेगी ना तो फिर लगेगा नहीं अब इसको सिर्फ एडमिट ही करा सकते हैं। क्योंकि जो इसको एंटीबायोटिक्स जानी ज़रूरी हैं वो होंगी कि वो जाएंगी ड्रिप के थ्रू ही, नॉर्मल इंजेक्शन से जाएंगी नहीं। और एंटीबायोटिक ये ले रही नहीं है, तो समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करें क्या ना करें। तो बस यही चल रहा था। तो गाइस यहाँ पे अभी मैंने सुबह सुबह जोत जलाई, वो सो रही थी, तो मैंने कहा चलो इतने पूजा पाठ तो कर ही लेती हूँ अपनी, थोड़े मन में शांति हो जाती। गाइस हमारी पूजा हो गई है, चाय पी लीजिए, हम पीऊँगी चाय और फिर अपना काम शुरू करेंगे। जो भी पूजा पाठ तो हो चुकी है, घर नाश्ता वाश्ता बनाना सबके लिए घर में। और आज देखते हैं इनके लिए क्या बनाना है। कान्हा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, डीवा की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो कान्हा को भी मैंने स्कूल नहीं भेजा। इनके स्कूल में ना अभी थोड़े दिन पहले इनके एग्जाम्स हुए थे, तो तभी मैसेज आ गया था मैम का, अगर किसी बच्चे की तबीयत ख़राब है, कोल्ड है, तो उसको स्कूल नहीं भेजना है, चाहे एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो अभी तो ये नॉर्मल डेज है स्कूल में, तो अब तो भेजने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिर ये स्कूल से वापस ही आते, तो इसलिए उसको भेजा ही नहीं। और ये है मेरा नाश्ता, मखाने हैं, यहाँ पे व्रत के नमकीन है, चिप्स है, और एक पेटी मिठाई और चाय है। तो ये है मेरा नाश्ता, क्योंकि मैं ना सुबह 6:30 बजे की उठी हुई थी, फिर नहाई धोई, साफ़ सफाई करी, किचन साफ़ करी पूरी, और जो भी रात का थोड़ा बहुत रहता था, क्योंकि डीवा की तबीयत खराब ना, प्रॉपर मैं रात को किचन क्लीन करके नहीं सो पा रही। मतलब बर्तन वगैरह तो हो जाते हैं, बट फिर भी थोड़ी बहुत फैल जाते हैं, कभी दूध देना है इसका, कभी नींबू पानी, तो ग्लास हो जाते हैं, तो वो सब साफ़ करे। फिर मैं अपने काम में लगी, पूजा करी, अब नहाई हूँ, तो अब तक 9:30 हो चुके हैं। और गाइज मुझे ना पता है कि काफ़ी सारे लोग बोलेंगे आपका व्रत है, आप इतना सारा खाते हो, लेकिन व्रत तो मेरे लिए बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड है। डॉक्टर ने मना किया हुआ कि नहीं रखने, मैं फिर भी इस शर्ट पे रखती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता। हमने कभी बचपन से व्रत रखे ना, नवरात्रे जैसे व्रत मतलब आए हैं साल में 2 बार, और मैं ना रखूँ, मेरा मन नहीं मानता। तो मुझे लगता है खाते पीते जैसे भी नॉर्मल तरीके से कर सकती हूँ वैसे करूँ, बस मन रहता है कि मैं करूँ। बच्ची है। तो दवाई ना लेने के लिए ना बस रोए जा रही थी, कंटिन्यू रोई जा रही थी, और रो रो के इतना बुरा हाल कर लेती कि वॉमिट कर देती। इसको मेडिसिन अगर हम देते भी ना, जैसे नाक भींच के बच्चों को देते हैं,
तो भी नहीं रोगी, मतलब इसके फंदा लग जाएगा, वो अटक जाएगी, फिर इसको ये वॉमिट करके ही निकालेगी। इतनी जिद्दी है ना, और शुरू से इसका ये हिस्ट्री है। और अब तो डॉक्टर को पता है कि ये मेडिसिन नहीं लेती है, पता नहीं इसको क्या परेशानी है। और जब मन करेगा खुद से तो कभी कभी कहेगी मेरे को पिंक स्ट्रॉबेरी वाली पीनी है, मतलब इतनी मूडी है ना ये। अब यहाँ इसको ही पिलाया, तो इसके चाचू गोदी में चिपकी बैठी थी कि किसी तरह मेरे को चाचू लेके यहाँ से निकल लें और मैं बच जाऊँ दवाई लेने से। बट इसकी जो मेडिसिन थी, इसका टाइम हो रहा था, वो देनी थी, तो हमने जैसे तैसे कोशिश करके इसको दी, बहका के नहीं ऐसे वैसे बातों में लगाई, फिर ज़बरदस्ती दी, क्योंकि जो जाननी देनी है वो देनी है, पर नहीं मानी इसने। लास्ट में ना क्या करा गाइज, मतलब दवाई तो ले ली जैसे तैसे हमने दे दी, मतलब, और फिर इसने सारी की सारी वॉमिट करी। फिर वॉमिट करी तो इसके 1-2 बार अलग से वॉमिटिंग हुई, फिर इसको आराम नहीं हुआ, फिर ये चली गई रो पीट के बुआ के घर। फिर वहाँ से आई तो इसने इतने ज़्यादा लूज मोशन करे, वॉमिटिंग करी, बहुत ही ज़्यादा, एकदम से इसकी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि दवाई नहीं गई। और हम यहाँ डॉक्टर से यही पूछ रहे थे, बात कर रही थी मैं भी कि दवाई नहीं ले रही है तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि इसको बहका के दवाई तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि छोटा बच्चा है, अब उसको क्या कर सकते हैं। अब हमें भी समझ नहीं आ रहा इतने छोटे बच्चे को कैसे हैंडल करें। तो अभी थोड़ी देर के लिए बुआ घर चली गई थी, तो मैंने सोचा फटाफट से इतने नाश्ता बनाती हूँ, दोबारा आएगी तो इसकी फिर से मेडिसिन वगैरह देनी पड़ेंगी। तो अभी तो दिमाग में और माइंड में ना बस यही चल रहा है कि बस ठीक हो जाए और दवाई ले ले, और इसका एडमिशन, मतलब हॉस्पिटल में एडमिशन होने से बच जाए, इसकी ना करवानी पड़े एडमिट, ठीक है। और आज तो ऐसे हुआ कि ना हमारी हेल्पर भी नहीं आई, तो मतलब ये हो गया कि आज फास्ट भी था, डीवा की भी तबीयत ख़राब थी और वो भी नहीं आई, तो समझ नहीं आ रहा भी काम करें, उसको डॉक्टर के लेके जाएं, दवाई दें, वो रोई पीट रही है, क्या क्या करें। कई सारी चीज़ें ना एक साथ हो जाती हैं, तो बस दिमाग यूँ ही घुमा रहता है। तो गाइज़ आप सबको पता ही है आजकल कैसा वेदर चल रहा है ना, सबकी ही तबीयत ख़राब हो रही है, हमारी भी, बच्चों की भी, हमारे जो हेल्पर हैं उनकी भी, तो ऊपर भी नहीं आई थी, नीचे भी नहीं आई है, हम काम खुद करना पड़ा। मिकी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर उसको भी स्कूल नहीं भेजा, तो उसका भी काम, घर का भी काम, तो दीदी तो ऊपर वहीं लगी हुई थी। और ना जिनू की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई और यहाँ पर इतना जाम लग गया कि उसको एकदम से एमरजेंसी में लेके भागना पड़ा हमें। तो गाइस इतने प्यारे बच्चे ने मेरी वीडियो बना दी, अब तो आपको लाइक करनी पड़ेगी ये वीडियो, ये प्यारा बच्चा बना रहा था, है ना? दिखाना दिखाना प्यारे बच्चे, अपना मुंह दिखाना। डायनासोर वाला कमरा दिख गया चीनू को? डस्टबिन पड़ेगा तो तो गाइज यहाँ पे भी डीवा को 2 इंजेक्शन लगे, क्योंकि ड्रिप लगाने से मना कर दिया था कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और हाथ से खींच ना दे, तो इसलिए वैक्सीन लगा के घर भेज दिया। घिया घिया कौन खाएगा वर्त में, मैं तो नहीं खा रही। वो रखो वहाँ पालक रखा हुआ, पालक बना ले, पालक पनीर कल बनेगा। कल क्यों बनेगा? कल नहीं बनेगा कि वहाँ लगा टाइम। घिया में पालक में पालक साफ करो, उबालो, फिर बनाओ, घिया काट के फटाफट। 6:30 बज रहे हैं और तेरे जैसे बंदे हैं वहाँ कम से कम 7 बजे सब्जी तैयार मिलेगी, गचा गच वहाँ ऐसा काटेगी, पीछे को ऐसा भन्नू सुड़ाएगी। स्वाद बनेगी पालक का पन्नू सुड़ा देगी तू है। वहाँ कितनी देर लगती है, तो चाहे घिया हो चाहे पालक हो, धुआं क्यों करके निचोड़ के छन करके। भाभी 44 लेंथ है आपकी ब्लैक सूट, 44 लेंथ में, 44 में तो फिर सलवार ही बनेगी। तो फिर सलवार दे दो। पूजा की डीटल है तो बिल्कुल सेम बनाना सेम है, बस लंबाई 1 इंच फालतू कर देगी। पूजा की 37 होगी, मेरी 38 हो जाएगी। ठीक है। कितनी सिलाई है? की लेस वगैरह लगानी है? हाँ सिलाई कितनी है? समोसे वाली लेस बता रहा हूँ। सिलाई तो देख, सलवार ही बना दो। सलवार का 1 इंच फालतू पैंट, हाँ सलवार की लंबाई मेरे से 1 इंच फालतू। जग कहाँ बनवाए सलवार ही? हाँ भाभी की तो सलवार है, वही सलवार वाले सलवार रख ली, कल दूंगा। कल मेरी पैंट टाइम देगा तक, हाँ इस टाइम तक देगा। याद है इस टाइम तक लिए हो, ठीक है? ठीक, मैं वहाँ से क्या अरे सूट ना निपटने वाले तो आएंगे कैसे गाइस, देखो कितने तो यहाँ भी भरे रखे हैं स्टॉक, जो ये अभी तो सिलवाए। फिर लेस के लिए क्या तू पैंट में नीचे लगवानी फिर लेस के पैसे जुड़ रहे हैं ना, ये अलग से लेंगे। ये सब कुछ कर करा के ही सिलाइए, वे अलग से ना दी। आप ही नहीं न्यू कह दिए सही से बनाइए। हाँ चाहे सूट थोड़ा सा लूज हो जाए पर टाइट मत करिए।
अर्जुन तो मंगा लूं पनीर। और क्या अर्जुन को कौन आ रहा है? कुछ कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बाद में काम करेंगे, मैं काम बताऊंगी। पनीर है कि रायता बना ले, खीर बना ले, जैसे बड़ी इतना साबुदाने की खीर बनाए। हेलो, तो लौकी खाएंगे कल या चल कभी मैं पालक पनीर बना रही हूँ। परसों। देखा ऐसे चाय बनाया मैंने। हम तो अब तुम गाइस देखते रहेंगे। अभी देखो टाइम 6:30 और 7 बजे तक ना या तो पालक को भरनू छोड़ो मिला, वो काट पीट के धो धा के या तो साग उबाल के, उबाल के पीस पीस के, के छौंक के सब कर देगी। पिंकी इधर आ। ये तेरी जो क्लोन हो तुम एक दूसरे की, जो तुम्हारे हाथ चले ना है, वो बकवास कर रही है यू कि पालक को भगलू छुड़ा देगी। कह रही है, कह रही मैं घिया बना रही हूँ, पालक में टाइम लगेगा। मैंने टाइम तो हम जैसे न लगे, पालक को घिया हो। मैं तू तो आधे घंटा में ऐसा भगनू छुड़ाई, पालक को काटो पीटो। मैं स्पीड से काम करूँ तो अगर मैंने थोड़ी कि मैं बेकार कर रही हूँ। अरे भगनू छुड़ाने का मतलब पालक की जो वो हस्ती करनी है तो कर ही देगी आधे घंटा। हमारे तो होता ही काटते पीटते रह जाएंगे। आधे घंटे काटते तो मुझे बड़ी बात है, पालक पनीर आधे घंटा में बनाना है भाई जी ना। आज देखो हमने क्या करा, सब्जी बना मैं खा लूंगी। क्या हो गया? ले पिंकी ने लिवा के ले चला। ये घिया घिया ने छोड़ दे, अभी तो पालक बन रहा हो ना। और मैं ठीक है ले जाना, ठीक है। मेरे कपड़े में ना घिया ना रख के जा रही हो, मैं कहा सब्जी न बनाना खाऊंगी। गाइज आज का दिन तो पता नहीं क्या ही था। जब दीवा को इंजेक्शन लगे तो मैं खूब रोने लगी है ना, और जब ये ठीक हो गई तो मैंने दांत फाड़ फाड़ के हंसने लगी। पता नहीं आज का दिन ऐसे ही था, मिक्स, कभी हंस रही थी कभी रो रही थी। हाँ मुझे कमरे में हो गया गीला। पता बड़े पापा आज क्या कह रहे थे? कह रहे थे मैं आज जीतू के साथ एक गेम खेलूंगा। कौन सा गेम खेलेंगे पता है? छुपम छुपाई, छुपने। तो आज मेरा मन था पालक पनीर खाने का। हमारे यहाँ नवरात्रों में ना पेठा बनता है, आलू बनते हैं, लौकी मतलब घिया बन जाता है, पनीर बन जाती है, पालक बन जाती है। ये 4-5 सब्जियां हैं जो हमारे यहाँ खाते हैं। और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक ये खा सकते हैं, काली मिर्च, जीरा और व्रत का नमक ये खा लेते हैं। और साथ में क्या खाते हैं, शकरकंदी वगैरह और साबूदाना, सामा के चावल, कुट्टू और सिंघाड़े का आटा। मतलब ये चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ खा लेते हैं। तो उसमें ही जैसे पालक है, आलू पालक खा लेंगे, पालक पनीर खा लेंगे, घिया की सब्ज़ी खा लेंगे, और साथ में आलू की या फिर सीताफल की। तो ये ना कहीं व्रत जागरण वगैरह हो तो उसमें भी बन जाते हैं। तो वैसे ही बना रही थी व्रत वाला ही सारी चीज़ें यूज़ करके। और बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो उनका रहता है कि हम पालक नहीं खाते। कुछ लोग खा लेते हैं, तो सबका अपना अपना रहता है। तो गाइज़ हमारे यहाँ तो खा लेते हैं पालक पनीर भी, तो इसलिए आज यही बन रही थी। तो दीदी बनाई थी बहुत सिंपल वे में। उसने पहले पालक को अच्छे से धोया, फिर उसको उबाला और उबाल के उसको पीस लिया थोड़ा सा। फिर यहाँ पे डाला घी और उसमें जीरा। अब उसमें डालेगी व्रत के नमक, काली मिर्च और साथ में उसमें प्यूरी डाल देंगी। फिर उसमें पनीर ऐड हो जाएगी, तो बन गई अदरक और हरी मिर्च के साथ। तो ये जब से हॉस्पिटल से आई ना, किसी से अपने कपड़े ही नहीं चेंज कराई। जैसे तैसे दीदी ने इसके उतारे, चेंज करे। तो इसके ना वैक्सीन लगे थे पीछे की साइड, और ना ये बिल्कुल भी टच नहीं कराए थे। अब बड़े पापा को अपना दुख प्रकट कर रही थी कि मेरे आज वैक्सीन लगे, इसलिए गले मिल के ना बड़े उसने लाड लड़वा रही थी। टमाटर, अदरक, हरी मिर्च इसकी प्यूरी बनाई और इसमें डाले काली मिर्च और व्रत का नमक, बस यही डलेगा। और साथ में डाल देगी फिर पनीर की प्यूरी, और ऊपर से बाद में डल जाएगा ये। और खीर बन गई सामा के चावल की भोग के लिए। तो गाइस ये सारी चीज़ें ना माता रानी का पहले भोग लगता है। जब भोग लग जाता है तब हम लोग खाते हैं। तो ये पहले प्रसाद के लिए ही बनती हैं मेनली। दादी की ब्लॉग में सोना बता दिए कि रात मैंने इनको फोन में। और जितना अच्छा हो सके आप अपने घर में व्रत की अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए। देखिए पहले तो ऐसा होता था कि सामान नहीं रहता था, अवेलेबल नहीं होता था, इतनी सारी चीज़ें भी नहीं रहती थी। तो जितना रहता था उसमें लेडीज़ अपने घर के अकॉर्डिंग बना लेती थी। अब बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं नई नई, है ना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया ना, तो कहीं से कुछ चलता है, कहीं से कुछ, तो अब सब कुछ हर जगह अवेलेबल हो जाता है। तो जितना अच्छा हो सके और इस टाइम के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से तो उतना ही अच्छा बनाना चाहिए और माता रानी को भोग लगाना चाहिए। तो जो सिंघाड़े के आटे की रोटी मेरे से नहीं बनी थी ना, मैंने आपको बताया था दीदी बना लेती
देती है। तो देखो ये तो हाथ से ही पूरी फैलाती है, क्योंकि ये शुरू से बनाती है व्रत का खाना ना, तो इसको आदत है। और मैं नहीं बनाती तो मेरे से तो छोटे छोटे जैसे बिल्कुल बाजरे की बनती है ना, उसी टाइप से बनी। तो इसने हाथ से ही बड़ी बड़ी बना दी और इनके पराठे सेक दिए थे 2-2। तो इसी में हल्का फुल्का घी लगा देगी ऊपर से, चिपड़ने की जगह तो इस पर लगा दो, थोड़ा और अच्छा टेस्ट इनका बेटर हो जाता है। अगर आप लोग इसमें आलू और साबूदाना मिक्स करके इनकी कचौरी बनाएंगे तो भी बहुत टेस्टी बन जाती हैं। तुम्हारे व्रत पूरी हम अपने लिए बना रहे हैं भाई। अच्छी लगती है नहीं पकौड़ी की तरह लगती है। नहीं, पकौड़े की तरह नहीं लगती, जैसे बाजरे की रोटी लगे। अच्छी है तब। मैं खाई तो बाजरे की रोटी हाँ। कब खाई लगा। इसके साथ खाते हैं ना वो साग के साथ, इतनी अच्छी लगती है मुझे साग के साथ। खा लीजिए एक रोटी। नवरात्रों में ना माता रानी ना वैष्णो देवी से उतर के हमारे घर तक आ जाती है। तो मुझे लगता है कि हमें 9 दिन में जितना अच्छा हो सके ना अपने घर को साफ़ शुद्ध रखना चाहिए, पकवान बनाने चाहिए, अच्छा घर का माहौल रखना चाहिए, ताकि माता रानी को हमारे घर में बहुत अच्छा सा फील हो, है ना। और मुझे लगता है कि सब लोग करते भी हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हम लोग तो सुबह फल फूल मेवे का भोग लगाते हैं, फिर दिन में भी कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं कि दिन में अब लंच टाइम में उनके लिए कुछ अच्छा भोग लगाएं, और रात को तो प्रॉपर डिनर हम बनाते ही हैं। तो सबका अपना अपना रहता है। 6:30 बजे दीदी गई थी और 8 बजे खाना आ गया, 7:30 बजे आ गया। आधे घंटे में पूजा में लगा, तो देखो एक घंटे के अंदर उसने सारी चीजें तैयार कर दी। तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ऐसी इसी स्पीड से काम करती हूँ। और ये हमारे आज का डिनर, कुटू के पराठे, सिंघाड़े के, समा की खीर, पालक पनीर, दही। तो गाइज़ आप लोग सब्सक्राइब करें ना करें, बस दीवा के लिए अच्छे कमेंट्स देना, मेरी गुड़िया रानी जल्दी से ठीक हो जाए और आपके साथ हंसते खेलते उसकी वीडियो आए।